बीइंग अ वुमेन एथलीट आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स अभी फेस करने को मिल रही हैं? बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कोई कोच अच्छा सिखा रहा है, बहुत सालों से सिखा रहा है, फिर कोई पॉलिटिकल रीज़न से या कोई पॉलिटिकली एफ्लुएंट इंसान आके एक्सचेंज करता है पोजीशंस, रिक्रूटमेंट्स अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा गेम अफेक्ट होता है, हमारा फ्यूचर अफेक्ट होता है। बट अगर मेरे जैसे और कोई मोटी लड़की जाके खेलना चाहे देन उनको बॉडी शेमिंग करते हैं। तो फुटबॉलर्स AIFF गिव्स दोज VIP कोटाज एंड ऑल, तो उनकी टिकट्स कंफर्म हो जाती है। ऐसे ही हम लोगों को भी मतलब कई बाकी एथलीट्स को कंफर्म टिकट्स मिले एटलीस्ट। इस टूर्नामेंट में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं? थैंकफुली सरप्राइजिंगली दिस टूर्नामेंट नॉट मच। कमरे में डाल दिया जाता है गद्दे देकर कि यहाँ पे सो जाओ। अब जो आने वाली यूथ है उसमें स्पोर्ट्स को लेके रुझान थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो पेमेंट वगैरह ये सरकार अपनी ओर से कुछ देते ही नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे कब तक अपना पेमेंट खुद करेंगे? वैसे ही हम कोई साहूकार आदमी वगैरह तो है नहीं। तुम्हें सपोर्ट मिला है मतलब सरकार की ओर से, फैमिली की ओर से? अगर सरकार सपोर्ट करे ना तो हो सकता है। डाइट में कंजूसी करेंगे तो बच्चा कहाँ से करेगा? अभी जो आने वाली यूथ है वो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी कम रुझान अपना दिखा रही है। स्पोर्ट्स में कई कबार वुमेन हरासमेंट के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो बीइंग अ कोच आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे यूथ को? सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा प्लेयर भी है, मतलब हम भी इंटरनेशनल, हम लोग का जॉब नहीं है अभी। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं प्रेरणा इस समय गोवा की एथलीट से बात करने जा रही हूँ। बीइंग अ वुमेन एथलीट आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स अभी फेस करने को मिल रही हैं? Thank you for the question. Lately, what we have seen around the country, especially my state, personally talking about Goa, I represent Goa University here. However, what we see, not just in university basis, but at state and national levels, we see there's a lot of politics going on within coaches, within hiring and recruitments and everything like that. So, हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कोई कोच अच्छा सिखा रहा है, बहुत सालों से सिखा रहा है, फिर कोई पॉलिटिकल रीज़न से या कोई पॉलिटिकली एफ्लुएंट इंसान आके एक्सचेंज करता है पोजीशंस, रिक्रूटमेंट्स अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा गेम अफेक्ट होता है, हमारा फ्यूचर अफेक्ट होता है। All of that combines down to one thing, that is that us as athletes, we don't get the chance that we really deserve. I'm really glad, I'm really thankful to my university for figuring out our talents and putting us out there. But at the same time, there's a lot of things that come effectively within this political affluence. हम लोग की ट्रेनिंग अफेक्ट होती है, हमारे पास इक्विपमेंट्स कम हो जाते हैं। हमारे सेंटर पे इक्विपमेंट्स है बट कई सेंटर्स को नहीं मिल रहे। उससे ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट हंट होता है, टैलेंट हंटिंग स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। स्टार्टिंग से बचपन से छोटे बच्चों को, या हम जैसी, अगर आई एम 21 राइट नाउ, 21-22 ईयर्स की लड़कियाँ अगर स्टार्ट करती हैं इस एज में आके, देन उनके लिए कोचेस नीड टू बी वेरी अलर्ट टू। मतलब बहुत एक्सपीरियंस लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो अब मैं हैवी वेट लिफ्टर हूँ, अगर कोई मेरे को पहली बार देखेगा कोई बोलेगा भी नहीं प्रॉब्ली कि मैं लिफ्टर हूँ। बट अगर मेरे जैसे और कोई मोटी लड़की जाके खेलना चाहे देन उनको बॉडी शेमिंग करते हैं। एंड जो लोगों को ट्रेनिंग का मैनरिज्म नहीं है, जिनको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है विद ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, दीज पीपल ऑल कम थ्रू पॉलिटिकल एफ्लुएंस एंड दैट अफेक्ट्स अस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। हमारी 3-3 4 दिन सेंटर्स बंद हो जाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट happens, not just my state and Goa, but it's all other states. Goa में ऐसा इतना problematic नहीं है, but internally कुछ ना कुछ होता है. I can't really say much. But other states I have seen widely, people don't get food, people don't get training, उनको sleeper tickets देते हैं, जिनके tickets confirm नहीं होते, बच्चे washroom के पास सोकर आ रहे होते हैं. So all of that really is effective. मतलब at least if you are athletes, गवर्नमेंट को लाइक फॉर फुटबॉलर्स AIFF गिव्स दोज VIP कोटाज एंड ऑल, तो उनकी टिकट्स कंफर्म हो जाती हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी मतलब कई बाकी एथलीट्स को कंफर्म टिकट्स मिले एटलीस्ट, कि उनको ऐसे टॉयलेट के पास सो के खड़े होकर ना आना पड़े, क्योंकि लॉन्ग जर्नीज होती हैं। इंसान ट्रैवल करते हुए आएगा, उतने में ही थक जाएगा, अपन बाद में फिर वो खेलेगा क्या, उसकी एग्जॉस्शन तो वहीं पे दिख जाता है फिर स्टेज। सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट। सो आई थिंक दैट्स अ लिटिल इम्पोर्टेंट। इस टूर्नामेंट में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं? Thankfully, surprisingly, this tournament not much. The accommodation and all is very well there too. I really appreciate the accommodation because पिछले tournaments में हमें एक कमरे में डाल दिया जाता है गद्दे देकर कि यहाँ पे सो जाओ। So thankfully we have good accommodation, rooms भी अच्छे हैं, fooding and all is also very well. This thing, transport भी अच्छा है. At least for this time, I'm really glad कि the entire hospitality and the entire organization is pretty well set too, and I hope that this continues for other competitions as well. तो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम जो आपको यहाँ पे फेस करने को मिली हो? यहाँ पे हमारे स्टेट्स में ऐसा होता है, a lot of politically affluent people come and they want to take jobs over. Like my own
own coach, Mr. Tanuj sir. He's been training for almost 20 years at SAG Kampal in Goa, and I've been a trainee under him for almost 4 years at this point. She's been under him almost 4 years, and we both are currently the heavy lifters of Goa, heavy weight lifters. But again, some people come in, they want to take up his job also, and that is affecting us as well. सो बहुत सारी चीज़ें जो हमें एज एथलीट्स अफेक्ट करती हैं. अभी हमारे कई सारे एथलीट्स हैं जो हैवी लिफ्ट करते हैं, पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं होते हमारी स्टेट में. एंड ऑल ऑफ दिस कम्स डाउन टू अगेन, जब कंपटीशन ही नहीं होंगे तो फिर रिक्रूटमेंट नहीं होता है जल्दी से एट स्टेट लेवल्स एंड ऑल. वी आर नॉट, मे बी वी क्वालिफाई, मे बी वी डोंट क्वालिफाई फॉर नेशनल लेवल्स, बट एटलीस्ट द ग्रास रूट लेवल इंपॉर्टेंट, लाइक ग्रास रूट लेवल hunting is very essential. However, because of all of this, my coach is also facing, his students, ex-students, us current students, we're all facing. So I think that's a little important that people need to be more more aware of what they're doing. हरियाणा से आई ज्योति और पायल से बात करेंगे. नमस्ते सर, मेरा सभी का नमस्कार. ज्योति जी और पायल जी, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप दोनों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है. देखो, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैसिलिटीज़ करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की दिक्कत होती है. इसमें क्या कहते हैं, पेमेंट वगैरह ये सरकार अपनी ओर से कुछ देते ही नहीं है बिल्कुल भी. मतलब कि पहले अपने पास से लगाओ खुद पेमेंट, और फिर बाद में ऐसे कह देते हैं कि हमें अभी आया नहीं ऊपर से, तो बच्चे कब तक अपना पेमेंट खुद करेंगे. वैसे हम कोई साहूकार आदमी वगैरह तो है नहीं, तो यही है कि. और तुम्हें सपोर्ट मिला है, मतलब सरकार की ओर से, फैमिली की ओर से? क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैनशिप में लैक कर रहा है वो है सपोर्ट, किसी भी टाइप का सपोर्ट. तो तुम लोगों को हाँ, फैमिली की ओर से पूरा फैमिली का सपोर्ट फुल मिला. सपोर्ट है. और जैसे तुम टूर्नामेंट खेलने जाते हो तो उसमें तुम्हें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिलते हैं, रहने में, खाने में? देखो, चैलेंज तो बहुत मिलते हैं, और फिर खाने में तो हरियाणा का तो अलग ही है, दूध दही वगैरह चलते हैं. और वहाँ जाके लेकिन एक आध जगह है, मतलब खाने का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए बाहर से खाना पड़ता है हमें, वहाँ नहीं मिलता. और जब तुम्हारा पेमेंट वगैरह का इशू होता है तो उस टाइम पे फैमिली का क्या रहता है? फैमिली का क्या रहता है, फैमिली का तो कुछ रहता ही नहीं. कहते बच्चे आप तुम खेलो, हम आप कहीं से लेके आएंगे, पर तुम्हें को तो खिलाएंगे. वे कहीं ना कहीं से तो देते ही हैं, अरेंजमेंट करते ही हैं. अब जो आने वाली यूथ है उसमें स्पोर्ट्स को लेके रुझान थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, तो उसमें आप दोनों का क्या कहना है? अगर सरकार सपोर्ट करे ना तो हो सकता है कि आगे आने वाले हमारे बच्चे बीच वो से बहुत करें. सारे बच्चे आगे निकलेंगे. हमारा यही मानना है कि अगर सरकार फुल सपोर्ट करेगी ना यूथ बच्चों को, तो वह बहुत अच्छा करके दिखाएंगे. सरकार से किस तरह की सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छी, एक तो देखो जो जिस गेम में बच्चा करता है उस गेम की पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह हो, और सरकार का सपोर्ट वगैरह, रहने का, खाने पीने का, मतलब सारे अच्छा होना. तो और डाइट अगर उन्हें और होनी कुछ चाहिए. ज्यादा मिल जाए तो मतलब ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ेगा उनका. हाँ जी, तो देखो इसलिए- डाइट तो बहुत ज़रूरी होती है. डाइट में ही कंजूसी करेंगे तो बच्चा कहाँ से करेगा. तो आपका नाम? मेरा नाम इफम कौसर खन्नम. मैम आपका नाम? सोनिया यादव. आपका नाम? बोर्डनाली बोड़ा. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अभी तक आपने कितनी पार्टिसिपेशन की है? मैं नेशनल्स 9 नेशनल्स खेला है और इंटरनेशनल 1 खेला है. मैम आपने? मेरा 5 टाइम नेशनल हुआ है, जिसमें मैं नेशनल मेडलिस्ट भी रही हूँ, और अपना नेशनल गेम्स में मेरा मेडल भी रहा है, नॉर्थ इंडिया में मेडल रहा है. एज अ कोच मैंने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है. ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में हम लोगों मैंने अराउंड 8 to 10 टाइम्स अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करवाया है, जिसमें से खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स जो होती है उसमें मेरी टीम विनर रही है. अभी लास्ट में हमारा अभी करंट में हुआ था बॉयज़ टीम का और गर्ल्स टीम का, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और नॉर्थर्न इंटर यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग ऑल ओवर चैम्पियन रहे. आपका? मैंने अभी तक 9 टाइम खेला है नेशनल, और 5 टाइम मेरा नेशनल में मेडल है, खेलो इंडिया में मेडल है, और इंटरनेशनल में 1 टाइम खेला है, गोल्ड मेडल है उसमें. तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि इन्होंने बहुत से पार्टिसिपेशन की हुई हैं और इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि आप
में अभी तक कोई ऐसा स्ट्रगल आपको फेस करने को मिला है, जैसे इंजरीज वगैरह आपको हुई हों या आपको कोई स्ट्रगल्स हुए हों अपनी चैम्पियनशिप्स के दौरान? हाँ जी, मैं कॉम्पिटिशन्स का टाइम पे मेरा इंजरी हो गई थी नी, और वो सर्जरी किया था, फिर दोबारा रिकवरी करके फिर से खेल रहे थे। अच्छा, और मैम आपका? देखिए जी मैम, स्पोर्ट्स तो ऐसा है जिसमें इंजरी के बगैर तो गेम हो ही नहीं सकता। तो जेन्युइन सी बात है कि जो प्लेयर्स होते हैं या एथलीट होते हैं, सबको इंजरीज तो आती है। ये प्रॉब्लम तो हर एक एथलीट को फेस करनी पड़ती है। तो मुझे भी ऐसे अपने टाइम पीरियड के दौरान में 2 इंजरीज रही हैं ऐसी, जिसमें मुझे बैक का और नी का काफ़ी ज़्यादा इंजरी रहा है। उसको रिकवर करने के बाद में मैंने नेशनल में मेडल भी लिया है और ऑल इंडिया में भी मेडल लिया। मैम, चैम्पियनशिप के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई इंजरीज हुई हों और वो आपको लाइफ टाइम तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हो, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मुझे उसमें क्लीन करते हुए मेरा बैक इंजरी हुआ था, जिसमें मुझे डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, जो मुझे अभी तक सफ़र करना पड़ता है। स्पोर्ट्स की एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है, जिसमें नेगेटिव साइड में सबसे ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में इलेबोरेट करना पसंद करेंगी कि किस तरह के स्ट्रगल्स लड़कियों को देखने को मिलते हैं? ये तो जैसे अब एक जेन्युइन फिजिकल प्रॉब्लम ही हम उसको बोल सकते हैं, जो हमारा मतलब चलता है, मंथली पीरियड्स चलते हैं, जिसके ड्यूरिंग में हम कंपटीशन के ड्यूरिंग हमें कई बार ये चीज़ें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उस टाइम पे पेन्स भी होती हैं, जो मंथली पीरियड्स होते हैं उसमें पेन्स भी होती है, और प्लस कंपटीशन भी करना होता है, 100% भी देना होता है, परफॉर्मेंस भी देनी होती है, मेडल भी लेना होता है। तो वो फिज़िकली और मेंटली दोनों से मतलब स्ट्रगल चल रहा होता है कि अपना बेस्ट कैसे दें हम लोग। तो कभी आपको स्पोर्ट्स खेलते टाइम ऐसा कभी प्रॉब्लम आई है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिली हों या फैसिलिटीज़ ना मिली हों जिसकी वजह से आपको खेलने में प्रॉब्लम आ रही हो? बहुत होता है ये तो, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पर होता है ऐसे। हमें फर्स्ट तो यहाँ मतलब स्टे होता है वो ही नहीं अच्छा मिलता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन और वेदर, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें रहता ही है। बट हम लोग थोड़ा सा प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, तो मतलब करके मैनेज कर लेते हैं। अभी जो आने वाली यूथ है वो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी कम रुझान अपना दिखा रही है। रुकना नहीं चाहिए और घर वाला सपोर्ट होना चाहिए, तो इतना ही। आप मैम? ये तो बस फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, और प्लस जो एसोसिएशन है उसको अपने यूथ को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए मतलब अच्छी पॉलिसीज़ रखनी चाहिए, जिससे जो यूथ है वो अट्रैक्ट हो स्पोर्ट्स की तरफ और उनको बेनिफिट दिखाए। जो बच्चा परफॉर्मेंस देता है उसको मतलब ऊपर उठाने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दे उसको। मैम, स्पोर्ट्स में कई कबार वुमेन हरासमेंट के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको कभी हरासमेंट वगैरह देखने को मिली हो? ये तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो जाता है वैसे, बट हमें तो ऐसा कुछ कभी आज तक करा नहीं है, देखने को मिला नहीं है। बट सुना हमने बहुत कुछ है ऐसा, बट देखा कभी नहीं है ऐसा। अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो बीइंग अ कोच आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे यूथ को? जो भी है वो सामने है। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ करने की ट्राई करता है तो उसको इन फ्रंट होके उसका सामना करो, और उसी टाइम उसको उसी टाइम पे एक्चुअल जो मोमेंट होना चाहिए उसी टाइम पर होना चाहिए। वो बाय जैसे भी हो आपका उसी टाइम जवाब देना चाहिए, और उसको छुपाना नहीं चाहिए, उस चीज़ को बताना चाहिए सबको, ताकि जो आपको हैरास कर रहा है वो सामने भी आए, और उससे जो आने वाली जनरेशन है या और बच्चे इस चीज़ को फेस करने वाले वो फेस ना करें, थोड़ा अलर्ट हो जाए सब। जैसे कि आप दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं अभी तक? इतना तो नहीं है, इतना तो नहीं है। फैमिली सपोर्ट से और कोचेस बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए इतना भी कुछ खास नहीं है। कितने साल हो गए हैं आपको स्पोर्ट्स में खेलते हुए, वेट लिफ्टिंग करते हुए? मैं तो 2016 से स्टार्ट किया है। 16 से मैं 2013 से स्टार्ट किया है। तो कोई इंस्पिरेशनल कोट अगर आप करना चाहेंगे अभी? मेरा तो मीराबाई चानू है, ओलंपियन है, उसको देख के मतलब आगे बढ़ के आई हूँ। और आप? मैं मेरी कॉम दीदी बॉक्सिंग्स का, और उसको देख के फिर गेम का अंदर में मैं आने के लिए ऐसे फील हुआ, फिर उसकी वजह से आया। फिर मैं वेट लिफ्टिंग में आया, कुंजा रानी मैम, और उसको देख कर वेट लिफ्टिंग के अंदर में इंस्पायर हुआ है। सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए?
सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चे अच्छे से खेल सके। मतलब कोई कोई बच्चे का ऐसा होता है कि फैमिली इतना मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, मतलब फाइनेंशियल भी उतना ठीक नहीं रहता, तो उनको थोड़ा सपोर्ट और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और जॉब भी मतलब थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्लेयर भी है, मतलब हम भी इंटरनेशनल, हम लोग का जॉब नहीं है अभी। अगर मतलब जॉब के लिए थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करें तो मतलब हम लोग का भी मतलब अच्छा लगता है और आने वाला जनरेशन का भी ये होगा कि हाँ इन लोग को जॉब मिल गया है। जी धन्यवाद, मैं आप दोनों का धन्यवाद थैंक यू थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।